सी प्लस प्लस के वीडियो के सीरीज में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो काम कैसे करता है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर जब हम डिक्लेयर करते हैं प्राइवेटली, तो फिर उसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आपको पहले ये पता है और आपने वीडियो में भी देखा कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो आपके प्राइवेटली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स को किसी ऑब्जेक्ट के लिए असाइन करता है किसी वैल्यू से। तो उस वैल्यू में हमारे पास हो सकता है कि कोई फिक्स्ड वैल्यू हो जिसको कि उस वेरिएबल्स को हम उसमें वेरिएबल्स में डाल सकते हैं उस वैल्यू को, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू पास करेगा उस वेरिएबल के लिए जो कि या उस कंस्ट्रक्टर के लिए जिसको कि हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो ये जाकर के आपके प्राइवेटली या पब्लिकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स में स्टोर होता है। कंस्ट्रक्टर का काम है सिर्फ ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए उन सारे वेरिएबल्स को जो कि उसके अंदर बने हुए हैं उन सारे को इनिशियलाइज करना। अब बात आती है कि डिस्ट्रक्टर की। तो डिस्ट्रक्टर जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिस्ट्रॉय करता है, जो इनिशियलाइजेशन है, जो पहले से डिक्लेयर्ड है वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के लिए, उन सारे वैल्यू को वो हटाने का काम करता है, यानी कि हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा डिस्ट्रक्टर। तो अब बात आती है कि आखिर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो ये कैसे कॉल होगा, किस तरीके से उसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ये दोनों ऑटोमेटिक कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब, लेकिन जब हम ये तो चूंकि पब्लिकली डिक्लेयर होता है ऐसा इसलिए हो जाता है, लेकिन यदि प्राइवेटली डिक्लेयर्ड होगा तो उस केस में किस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसको जब हम डिस्क्राइब करें तो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया iostream .h हेडर फाइल दिया और क्लास सपोज कीजिए कि हमने टेस्ट नाम का क्लास लिया। अब यहां पर प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल जो भी आपको देना हो आप दे सकते हैं, हम यहां पर डिक्लेयर करेंगे। सपोज कीजिए ए हमने डिक्लेयर किया। अब एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और वो भी प्राइवेट साइड में टेस्ट और पैरेंथेसिस कुछ नहीं दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। अब इसको यहां नीचे ए को इनिशियलाइज कर देते हैं 20 और कर्ली ब्रेस इसका क्लोज कर देंगे। ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब डिस्ट्रक्टर भी आप बना दीजिए टेस्ट। यदि आप ये चाहते हैं कि ये हमको इस वैल्यू के साथ साथ मैसेज भी दे तो इस जगह आप मैसेज दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और यहां पर आप इसको क्लोज कर दीजिए, फिर टेस्ट लीजिए और इसके पहले टिल्ड सिंबल लगा देंगे। तो जब हम किसी भी नेम जो कि क्लास के नेम के अकॉर्डिंग है उसके पहले टिल्ड यदि लग जाता है तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं होकर के बल्कि डिस्ट्रक्टर हो जाता है। अब यहां पर हमने ए के वैल्यू को डिलीट कर दिया, a इक्वल्स टू 0 हमने कर दिया, यानी कि जो 20 इनिशियलाइज था वो हटा दिया। यदि हम डायनामिक बनाते तो हम डिलीट के थ्रू इसको हटा भी सकते थे। अब यहां पर हम सी आउट करते हैं यदि मैसेज के तौर पर कि डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और नीचे कर्ली ब्रेस इसका भी आप क्लोज कर दीजिए। अब एक फंक्शन हम बनाएंगे पब्लिक सेक्शन में, यानी सबसे पहले पब्लिक सेक्शन में आ गए
ये तो सारा प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है। पब्लिक में आए और यहां पर void show एक मेथड लिए और देखिए इस जो प्राइवेटली डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर है इसको कॉल करेंगे तो हम लोग को दिस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। यानी यहां पर दिस एक पॉइंटर के फॉर्म में है और जब हम दिस पॉइंटर को कॉल करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इन प्लेस ऑफ डॉट ऑपरेटर वी कैन यूज एरो ऑपरेटर। यानी यहां पर हम लिखेंगे दिस और चूंकि ये पॉइंटर है तो एरो लगेगा और एरो के बाद हमको कॉल करना है यदि कंस्ट्रक्टर को तो सबसे पहले क्लास का नेम देंगे टेस्ट, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग दे देंगे। तो ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस जैसे ही दिए तो ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट ये कॉल हो जाएगा। अब यहां पर हमको डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है तो इसके पहले हम a के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो कैसे करेंगे? cout a इक्वल्स टू और यहां पर एक बार प्रिंट कर दीजिए। चूंकि शो मेथड इस टेस्ट क्लास का मेंबर मेथड है, मेंबर फंक्शन है, इसलिए ये a को डायरेक्ट कॉल करेगा और इसके नीचे हम फिर डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे दिस एरो टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर टिल्ड सिंबल और फिर टेस्ट। तो यहां पर ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब और आप क्लास को बंद कीजिए। क्लास को हमने टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से। इसके बाद आप मेन फंक्शन को बनाइए यानी उसके बॉडी को डिफाइन कीजिए। तो void main और मेन में आकर के आपको करना क्या है कि एक ऑब्जेक्ट बनाइए पॉइंटर टाइप का। चूंकि यहां पर हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया वो प्राइवेटली डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर है तो इसको कॉल यदि हमको करना है तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट कॉल होगा नहीं। पॉइंटर बनाएंगे तो पॉइंटर में कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली कॉल नहीं होगा। अब देखिए यहां पर हम यहां लिखेंगे क्लास का नेम टेस्ट और एस्ट्रिक ले लिए p। अब इस p से हम कॉल करेंगे शो को। तो शो को कॉल कीजिएगा तो आपको लिखना होगा p एरो शो। चूंकि ये पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट है इसलिए एरो ऑपरेटर डॉट नहीं लगेगा और यहां पर कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। अब यहां होगा क्या इसको समझ लीजिए। जब हम a बनाए वेरिएबल और यहां कंस्ट्रक्टर और ये डिस्ट्रक्टर वो भी किस साइड प्राइवेट साइड में, तो जब तक हम प्राइवेट के अंदर जो भी डिक्लेयर्ड है उसको पब्लिक साइड कॉल नहीं करेंगे तब तक ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस डायरेक्टली नहीं करेगा। तो यहां पर एक मेथड बनाया पब्लिक सेक्शन में पब्लिक सेक्शन में एक मेथड बनाया शो नाम से और इसके अंदर हमने पहले कॉल किया जो कंस्ट्रक्टर था उसको। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो a का वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा 20 से और ये मैसेज आपको डिस्प्ले कर जाएगा। फिर a के वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद ये कॉल करेगा डिस्ट्रक्टर को। तो डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो जो यहां पर a का वैल्यू 20 इनिशियलाइज था अब ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि जो वैल्यू था वो खत्म हो गया और ये मैसेज डिस्प्ले कर जाएगा और कंट्रोल वापस यहां आ जाएगा। देन इस प्रोग्राम की एंडिंग हो जाएगी। तो ये होता है कि प्राइवेटली यदि हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं तो इस तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ और आगे आप जो देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो होगा, अभी 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बेसिक C++ में आता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे ओवरलोड करते हैं। एक कंसेप्ट आ जाएगा मेथड ओवरलोडिंग का जो कि क्लास के अंदर है। फिर ऑपरेटर के बाद हम लोग कास्टिंग देखेंगे कि कास्टिंग किस तरीके से करते हैं, कितने तरह की कास्टिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज उसमें चलेगा वो आएगा आपको इनहेरिटेंस का जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है C++ का। देन हम एडवांस C++ को लेकर के वीडियो बनाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा सीरीज बढ़ते जाएगा
आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके लिए खास करके प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जरूरी है वो मिलते चला जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।